हर चीज़ बर्दाश्त है, हाँ, हर चीज़ बर्दाश्त है, लेकिन इस तरीके के बयान, हर चीज़ में षड्यंत्र, हर चीज़ में षड्यंत्र, मतलब कहीं तो कोई तो सीमा होगी ना, कोई तो एक बिंदु होगा कि भई अब इससे आगे नहीं जाना है। और रूबिका जी देखिए, विपक्ष जो भी बोलता है उसको सुना जाता है। ये बात लोकतंत्र के सौंदर्य को बयां करती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि विपक्ष इतना ज़्यादा नरेंद्र मोदी से नफ़रत करने लगा है कि उसे पता ही नहीं है कि वो मोदी से नफ़रत करते करते देश के ख़िलाफ़ हो गया है। और इस तरह की वाहियात और बेतुकी बातें, ये जो बयान है कांग्रेस के नेताओं का, ये देश को शर्मसार करने वाला है। राजनीति करनी चाहिए, पक्ष भी होता है, विपक्ष होता है, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे होते हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन पर राजनीति नहीं की जाती है, राजनीति से अलग होते हैं। जैसे राष्ट्र की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, भारत की सेना, भारत के अस्तित्व और अस्मिता की बात, भारत के गौरव की बात, ये जो खेल का मामला है, इंटरनेशनल ये जो ओलंपिक का मामला है, ये तो भारत के गौरव की बात है। और इसमें भारत का प्रत्येक खिलाड़ी, वो चाहे नरेंद्र मोदी जी का समर्थक हो या विरोधी हो, बीजेपी का समर्थक हो या विरोधी हो, वो कांग्रेस को सपोर्ट करता हो या समाजवादी को सपोर्ट करता हो, वो जब भारत से बाहर जाता है वो भारत को रिप्रेजेंट करता है। और भारत को रिप्रेजेंट करने वाली विनेश फोगाट, जिसने भारत को रिप्रेजेंट किया और उसने पूरा प्रयास किया कि वो भारत को गोल्ड मेडल दिलाए। अगर विनेश फोगाट को मेडल मिलता तो वो क्या किसी एक व्यक्ति को मेडल मिलना था, वो पूरे देश का नाम बढ़ाने वाली बात होती और वो मेडल मिलना बहुत निकट था। लेकिन अफसोस की बात है कि वो किन्हीं कारण से नहीं मिला। अब इसमें अगर ये कह दिया जाए कि साहब पेरिस की धरती पर, फ्रांस में भारत के सत्ताधारी पार्टी ने या भारत के किसी सत्ताधारी नेता ने या भारत के प्रधानमंत्री ने साजिश की, तो ये बात प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं है, ये बात सरकार के खिलाफ नहीं है, ये बात भारत के खिलाफ है और इसको गंभीरता से लिया जाए। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ तमाम विपक्ष के मूर्धन्य नेताओं से कि इस तरह की वाहियात बातें मत करो। ये बातें करके आप अपनी प्रासंगिकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपका जो ये व्यवहार है ये इतना ज़्यादा गलत है कि देश की 140 करोड़ जनता आपको देश के खिलाफ समझना शुरू कर रही है और समझना शुरू कर दिया है। पर आचार्य, ये आप तो उस हिस्सा रहे ना कांग्रेस का, मैं बस ये समझना चाह रही हूँ कि ये बात कोई छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि भाई वो ओलंपिक्स जो हो रहा है वो कोई छोटी मोटी जगह नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे वहाँ फ़ोन करेंगे और काम आपका हो जाएगा। षड्यंत्र षड्यंत्र बार बार ये कहना, और जब आप दिल आपका टूटा हुआ होता है और ऐसे ये कॉन्स्पिरेसी थियरी जब मार्केट में घूमने लगती है, आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, क्या इसके ऊपर कोई विचार नहीं होता है कि हाँ ठीक है विचारधारा की लड़ाई में आप लड़ रहे हो, लेकिन ये एक आम आदमी के मन में कैसे जाएगा? रूबिका, आप बताइए, जब भारत की नई संसद का निर्माण शुरू हुआ तब भी विरोध हुआ था। रूबिका, जब भारत की नई संसद का उद्घाटन हुआ तब भी काले कपड़े पहने गए थे। भारत की संसद ने किसी का क्या बिगाड़ा था? और जो काले कपड़े पहन के घूम रहे थे वो इसी संसद में बैठते हैं, इसी संसद में। मैंने तब भी कहा था, जब मैं कांग्रेस का हिस्सा था, मैंने कहा था ये संसद भाजपा की नहीं है, ये संसद भारत की है। भारत की संसद का विरोध क्यों कर रहे हो? लेकिन किसी ने नहीं सुना। दूसरी बात, जब 370 के हटाने का फैसला हुआ जो भारत की एकता के लिए बड़ा ज़रूरी था, सारा देश ने उसका स्वागत किया, इवन कश्मीर जम्मू की जनता ने उसका स्वागत किया। लेकिन विपक्ष ने क्या हाल किया? ऐसे ही CAA और NRC का जब इशू आया तो CAA का जो विरोध कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वो सब ये कह रहे थे, चिल्ला चिल्ला के ये सब कहते थे, बल्कि तहसीन पूनावाला जी यहाँ बैठे और भी हमारे जव्वाद साहब बैठे, ये सब कहते थे कि हाँ ये बात ठीक है कि CAA के कानून से भारत में पैदा होने वाले मुसलमानों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब भारत में पैदा होने वाले हिंदू पे, मुसलमान पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो फिर उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इनको पता ही नहीं है। मुझे लगता है कि जो इनकी लीडरशिप है,
जो कांग्रेस की लीडरशिप है, जिसको विपक्ष ने अपना नेता मान लिया है, ये उनकी संगत का असर है। राहुल गांधी जी की लीडरशिप में जो आदमी रहेगा वो अपने विवेक से निर्णय नहीं कर पाएगा, वो अपने विवेक से काम नहीं ले पाएगा। सच बात ये है कि कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है वो राहुल गांधी जी के अक्षमता, अयोग्यता की वजह से हुई है। और अफसोस ये है कि पूरा विपक्ष आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। तो जो हालत कांग्रेस की 15 साल में हुई है, इस विपक्ष की 15 महीने में भी क्या दुर्दशा होने जा रही है, ये विपक्ष को भी नहीं पता है। ये विपक्ष इसी तरह के उल्टे सीधे बयान देगा। अगर भारत की कोई तौहीन करेगा तो उससे खुश होगा। और मुझे लगता है कि रणदीप सुरजेवाला जी को ये बताना चाहिए कि बांग्लादेश को बर्बाद करने का सपना, बांग्लादेश को बर्बाद करने का सपना आईएसआई का है, पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान आपको आम भिजवाता है, आप आम खा रहे हैं, आप आम को स्वीकार कर रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? भारत के खिलाफ जो बोलेगा, भारत के खिलाफ जो बोलेगा, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बोलेगा, वो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये बेहद शर्मसार करने वाली बात है और इस विपक्ष को अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए। राजनीति का विषय नहीं है, सियासत बहुत छोटी है, सत्ता बहुत छोटी है, भारत का स्वाभिमान बहुत बड़ा है। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और अपनी बात यहाँ पर रखी है। आपने कुछ बहुत कड़वी बातें जो हैं वो विपक्ष के लिए यहाँ कही है।